आज की ये कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही भक्त सुन पाता है जिसके मन में भगवान शिव के लिए सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और सच्ची भक्ति होती है। क्योंकि इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। शास्त्रों में कहा गया है कि इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुन लेता है उसकी औलाद की गरीबी दूर हो जाती है, उसके बच्चों के ऊपर मंडराते कष्ट, बाधा, संकट सब राख हो जाते हैं। औलाद की लंबी उम्र, घर परिवार की समृद्धि, जीवन में शांति और सहजता, ये सब महादेव स्वयं प्रदान करते हैं। ये कथा है एक छोटे से धूल मिट्टी से सने गांव की, जहां जीवन की रफ्तार बहुत धीमी थी और जहां आशा की किरणें अक्सर बादलों के पीछे छिपी रहती थी। वह गांव जहां सूरज की पहली किरण के साथ मुर्गों की बांग सुनाई देती थी और शाम होते ही गहरा सन्नाटा छा जाता था। गांव के कच्चे रास्तों पर धूल उड़ती रहती थी और बरसात के मौसम में कीचड़ इतना हो जाता था कि चलना दूभर हो जाता था। इसी गांव के एक कोने में, बाकी घरों से थोड़ा दूर, एक कच्चे टूटे मकान में रहती थी मां कांता, जिनकी पूरी दुनिया उनके 2 बेटों के इर्द गिर्द घूमती थी। बड़ा बेटा था गोविंद, जिसकी आंखों में बचपन से ही जिम्मेदारी की गहरी झलक थी। उसके कंधे उम्र से पहले ही भारी हो गए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी परिपक्वता थी जो उसके साथियों में नहीं दिखती थी। जब वह सुबह उठता तो उसकी पहली नजर अपनी मां के चेहरे पर जाती थी। देखता था कि रात में उन्होंने ठीक से सोया है या नहीं। छोटा था तिलक, जो अपनी मां की तरह ही शांत स्वभाव का था और मां का सच्चा भक्त था। तिलक में एक अलग ही गुण था, वह चीजों को गहराई से समझता था। जब सब बच्चे खेल रहे होते थे तब तिलक किसी टूटी हुई चीज को देखकर सोचता रहता था कि ये कैसे काम करती होगी। उनके घर में धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ था एक टूटा हुआ मिट्टी का दीपक जो पीढ़ियों से चला आ रहा था, और पुराने हो चुके शिवजी की एक तस्वीर जिसके रंग उड़ चुके थे। लेकिन मां कांता के लिए यह तस्वीर किसी खजाने से कम नहीं थी। वह तस्वीर उनकी दादी सास की थी, जिन्होंने मरते समय कांता के हाथ में रखी थी और कहा था, बेटी, ये शिवजी की तस्वीर हमारे परिवार की असली संपत्ति है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कभी मत छोड़ना। मां कांता की असली संपत्ति तो उनका अटूट विश्वास था। सुबह से शाम तक उनके होठों पर सिर्फ एक ही मंत्र होता था, ओम नमः शिवाय। हर मुश्किल में, हर निवाले से पहले, हर सांस में वे शिव का ही नाम लेती थी। जब कभी पड़ोसियों की महिलाएं उन्हें देखकर दया भरी नजरों से देखती थीं और कहती थीं, अरे कांता, तुम्हारा भगवान कहाँ है? तुम्हें इतना दुख क्यों दे रहा है? तब कांता मां बस मुस्कुरा देती थी और कहती थी, दीदी, भगवान मुझे दुख नहीं दे रहे, वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं। सोना भी तो आग में तपकर ही कुंदन बनता है ना। उन्हें पक्का विश्वास था कि उनके भोलेनाथ उनकी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन अंत में वही उनकी नैया पार लगाएंगे। गोविंद और तिलक बचपन से ही कठोर परिश्रम करते आ रहे थे। उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, क्योंकि घर की हालत ऐसी नहीं थी। जब गांव के अन्य बच्चे किताबों के साथ स्कूल जाते थे, तब ये दोनों भाई खेतों की ओर निकल जाते थे। गांव में मजदूरी का काम हो या किसी के खेत में हाथ बंटाना, दोनों भाई कभी पीछे नहीं हटते थे। गोविंद की मजबूत भुजाएं देखकर लोग उसे भारी सामान उठाने का काम देते थे और तिलक की सूझबूझ देखकर उसे छोटे मोटे काम सौंपते थे। लेकिन कहते हैं ना, जब समय बुरा होता है तो मेहनत का फल भी कम मिलता है। कई बार तो ऐसा होता था कि दोनों भाई सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाते रहते थे, पर शाम को उन्हें सिर्फ 2 मुट्ठी अनाज या कुछ सिक्के मिलते थे। जब वे थके हारे शाम को घर लौटते थे तो उनकी मां के पास उन्हें खिलाने के लिए सिर्फ पानी और नमक ही होता था। कभी कभी तो बस उबला हुआ पानी और थोड़ा सा नमक, बस यही उनका भोजन होता था। उस समय कांता मां की आंखों में नमी आ जाती थी। वे अपने बेटों का मुंह नहीं देख पाती थी, पर अगले ही पल वे अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराकर कहती थी, घबराओ नहीं मेरे बच्चों, ये रूखा सूखा भोजन भी शिव का प्रसाद है, हम इसे प्रसाद समझकर खाएंगे। जिस दिन वे खुश होंगे उस दिन हमारे आंगन में भी खुशहाली के फूल खिलेंगे। मेरे भोलेनाथ कभी अपने भक्तों को भूखा नहीं रखते, ये सब उनकी लीला है। गोविंद का मन इन बातों से और भी अधिक व्यथित हो जाता था। वह जानता था कि उसकी मां की भक्ति सच्ची है, पर उसकी जवानी मां